बांग्लादेश में हिंदुओं को जीने नहीं दिया जा रहा, चाहे उनकी माँ बेटियाँ हो, चाहे सबके साथ गलत हो रहा है, बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारे को इस पोजीशन पे टाइट होना पड़ेगा। टाइट कैसे होना पड़ेगा? टाइट का मतलब जब तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भारत का देश वाला, उनसे काम बंद कर दीजिए, बात कम कर दीजिए, समझौता बंद कर दीजिए, उनसे उनको सपोर्ट मत कीजिए ना। आप शरण क्यों दे रहे हो? ममता बनर्जी एक मैसेज दे रही हैं कि फेक वीडियोस के चक्कर में आकर हिंसा ना करें, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश को खासकर टारगेट वो कर रही हैं। वो फेक वीडियो होता हाँ। तो वो शेख जितने वहाँ की माताएं बहनों के साथ बलात्कार किया, वीडियो को फेक थी क्या वीडियो? और अगर फेक वीडियो होता तो भागती क्यों? अगर वो फेक वीडियो था तो कोर्ट ने उसके अरेस्ट क्यों किया? कि बांग्लादेश से कोई भी व्यापार ना किया जाए, ना एक्सपोर्ट ना इम्पोर्ट। अगर हमारे हिंदू भाई पर से वहाँ अत्याचार बंद थोड़ी ना हो जाएगा। जब नहीं बंद होगा तो हमारे मन में तसल्ली तो रहेगी। जब आम आदमी पब्लिक रोड पर बांग्लादेश का विरोध कर सकता है, क्या एक सांसद, एक विधायक या एक मंत्री क्यों नहीं कर सकता? इतने विपक्षी नेता हैं, सरकार को घेर सकते हैं बांग्लादेश पे जोर डालने के लिए। भाई हिंदू के साथ गड़बड़ हो रहा है, या कोई भी जाति होती, मैं ये नहीं कहता हिंदू होता, अगर किसी और जाति में भी होता तो उसको रोकने के लिए हमारे देश में ताकत इतनी है, रोक सकता है। देखिए, बात करें अगर बांग्लादेश की तो उसकी हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है और देश के विपक्ष की भी इसमें एंट्री हो रही है। अभी बात करेंगे ममता बनर्जी की। वो कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है पहली चीज़ से भारत से कंपेयर ना करें, और यहाँ विरोध करने वालों को हम किडनैप नहीं करते हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। एक पॉइंट उन्होंने ये बोला है, और दूसरा पॉइंट बोला है कि हमें सीमाओं की चिंता नहीं है। अगर वो वहाँ से आते हैं तो हम आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा। ममता बनर्जी कह रही है सीमाओं की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हेमंता विश्वा शर्मा सबसे ज़्यादा चिंता सीमाओं की करते हैं। आप बताओ ना, किनको दिक्कत नहीं होने देंगे? ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ कोई भी कुछ भी दिखा सकता है, बोल सकता है। वहाँ तो वेलकम है, ममता बनर्जी पे सबका वेलकम है। मेरी बात समझिए ना, सबका वेलकम है। और यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ जो दोगलाबंदी करेगा ना यूपी में, उसका कोई वेलकम नहीं करेगा। नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रही हैं, ये बड़ी बात नहीं लगती आपको? बिल्कुल लगती जी, बहुत बड़ी बात है और वेलकम होना चाहिए। सारे हिंदुओं को वेलकम होना चाहिए, खाली इनको नहीं होना चाहिए। सीधी बात, जो दोगलाबंदी कर रहे हैं, जो उनको मारपीट कर रहे हैं, जो ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको होना चाहिए, सीधी बात। ममता बनर्जी जो कहते हैं कि एक छवि बन गई भारत में, स्पेशली भाजपा वाले कहते हैं कि तो एंटी हिंदू है ना, एंटी नेशनल है, लेकिन वो ममता बनर्जी बांग्लादेश के लिए कंसर्न दिखाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी मतलब देश का एक सामान्य आदमी। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो कहेंगे हम उनका वेलकम करेंगे। और हमारे देश में अगर कोई ममता बनर्जी सामान्य है, सामान्य आदमी, वो सामान्य आदमी, उनके बोलने से हमारा कुछ होता नहीं है। वो बोलते रहे जितना उनको बोलना है। अरे उनके बोलने से बंगाल जल जाता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? बंगाल जलना, बंगाल की सत्ता पलट जाती है। ये बंगाल जलना एक कमजोरी है। वहाँ का हिंदू कमजोर बैठा है, बस मैं आपको विश्वास बता रहा हूँ। कहाँ का? बंगाल, सॉरी कलकत्ता का बंगाल की कमजोर बैठा हुआ। जिस दिन कुछ समझ में आ गया ना कि हमें हो क्या रहा है, उस दिन बांग्लादेश भी हमारा ही होगा। आने वाले वक्त में जैसे अभी बीसीआई ने किया है, एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में जगह नहीं दी गई। मैं बीसीआई का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूं कि उन्होंने आईपीएल में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। आने वाले वक्त में जिस तरीके प्रधानमंत्री मोदी जी को भी शेख हसीना को यहाँ से बाहर करना चाहिए, बहुत दिन हो गया उनको रखे हुए। हमारे देश की छवि खराब करने का ये भी एक तरीका है कि शेख हसीना को अभी तक रोका गया है। क्यों नहीं वो यहाँ से विदा कर देते हैं उनको? क्या चक्कर है यहाँ पर रुकना? क्या चक्कर लगा? क्या चक्कर? मैं भी सोच रहा हूँ चक्कर क्या है। हमारे हिंदू भाई वहाँ मारे जाते हैं, और जो वहाँ सत्ता छोड़ के उन्हें अकेला छोड़ के आई है और वो यहाँ वेलकम है, गेस्ट रूम में बैठी है, उसको क्यों नहीं छोड़ देते हैं? ये भारत तो हमेशा इसीलिए तो सबसे ज़्यादा नंबर पे आता है कि शरणार्थी कोई भी हो, भले वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, शरण देने के मामले में भारत कभी पीछे नहीं हटता है। क्यों शरण दें उस आदमी का जिसने हमारे साथ गद्दारी की है? ऐसे तो कल को पुलवामा अटैक में कोई भी जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे और वो आगे हसीना ने थोड़ी ना गद्दारी करी, वहाँ सत्ता पलट हो गया, तख्ता पलटी कर दी, यूनुस सरकार का गठन हो गया, उसके बाद वो आई है ना भारत। यूनुस सरकार सबसे ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं, शायद यही वजह है। यूनुस सरकार के बनने के बाद भी तो हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। क्यों नहीं यहाँ की सरकार बोल रही है कि बाहर निकालिए शेख हसीना को, शेख हसीना को बाहर निकालें और आने वाले वक्त में
मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान मोहताज हो गया। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। उनका भाई साहब का कहना काफ़ी हद तक ठीक है। शेख हसीना की गलती नहीं है, गलती जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ पे हो रहा है, उनके सपोर्ट ना करके हमारे को इस पोजीशन पे टाइट होना पड़ेगा। बाहर को सपोर्ट करके अपने देश को सपोर्ट करना पड़े तो जितना करो अपने लिए करो, हिंदुस्तान के लिए करो। कहने का मतलब जो हमारे काम नहीं है उसके काम मत आओ, जो हमारे से हाथ मिला के चले उसके काम हो। मैं भाई साहब की बात से काफ़ी हद तक टाइट कैसे होना पड़ेगा? टाइट का मतलब जब तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा बाहर का देश वाला, उनसे काम बंद कर दीजिए, बात कम कर दीजिए, समझौता बंद कर दीजिए उनसे, उनको सपोर्ट मत कीजिए ना। आप शरण क्यों दे रहे हो? क्या मतलब है आपका सपोर्ट दे रहे हो? मैं भाई साहब की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ इस चीज़ के लिए। शेख हसीना को सपोर्ट देने का क्या मतलब था? शरण देना नहीं चाहिए तो उनको बाहर कर देना चाहिए, आप ये चाहते हैं? ये रोहिंग्या जितने हैं इनको सबको भगाना चाहिए। भाई साहब आज कोई नहीं, एक पकड़ा जाएगा, जायज़ सी बात है। तो ये चीज़ अभी क्यों? ये तो इतिहास में होता आया है। कश्मीर में कब हुआ था? बिल्कुल हुआ। अभी बांग्लादेश में चल रहा है, फिर बंगाल में होगा। जिसको नहीं पता होता जब बात कुछ और होती है, लेकिन आज हमें चोट लग गई है, उसके बाद भी हम गलत चीज़ पे चले तो वो हमारी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब मामलों को लेकर ना ममता बनर्जी एक मैसेज दे रही हैं कि फेक वीडियोस के चक्कर में आकर हिंसा ना करें, जैसा उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश को खासकर टारगेट वो कर रही हैं। क्या यूपी में आपकी कितनी फेक वीडियो मैं देख लेता हूँ या आपकी कितनी रियल देख लेता हूँ? मैं तो आपकी रियल ही देखता हूँ ना, जो मैंने खुद एक्सपोज इंटरव्यू दिया मैंने वो देखता हूँ मैं। तो फेक तो कुछ ही नहीं है, सब रियल है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जीने नहीं दिया जा रहा, चाहे उनकी माँ बेटियाँ हो, चाहे सबके साथ गलत हो रहा है, बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये तो यहाँ नहीं पता चल रहा, जिस दिन यहाँ पता चल गया ना, पता सब कुछ है। लेकिन क्यों नहीं करी सरकार? हम तो खुद कहते सरकार से बहुत दरख्वास्त है कि करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जागो भाई जागो। अगर वो फेक वीडियो होता हाँ। तो वो शेख जितने वहाँ की माताएं बहनों के साथ बलात्कार किया, वीडियो को फेक थी क्या वीडियो? और अगर फेक वीडियो होता तो भागती क्यों? अगर वो फेक वीडियो था तो कोर्ट ने उसके अरेस्ट क्यों किया? क्या ममता बनर्जी सो रही थी? इन्हीं का विधायक था, वो अपने विधायक को बचा लेते ना। आप साबित कर देते कि ये फेक वीडियो है। इतनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आप सरकार 3 बार की वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और खासकर आप महिला हैं। अगर कोई वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक अलग कंट्री है, अलग मुल्क है, भारत से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हम कंपेयर इसलिए कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश से कोई भी व्यापार ना किया जाए, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट। जो सपोर्ट करता है हमारे देश का ना कोई भी 1 रुपया उधर जाएगा और ना 1 रुपया इधर आएंगे आएगा। वो, जब तक वहाँ पर जिस तरह के हम हिंदुस्तान में एक सनातनी संगठन मांग रहे हैं, वहाँ पर सनातनी संगठन नहीं बना दिया जाता। जब तक हमारे हिंदू भाइयों को सेव करने के लिए वहाँ पर उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है कि जो हम वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको हर एक आदमी को एक मतलब घर के में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी या उनको कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ दी जाए। तब तक बांग्लादेश से हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं और बांग्लादेश से हमारा विमान एयरपोर्ट भी आना जाना बंद कर दिया जाए। ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट ना लगेज ना कोई आना जाना। तो पूरा कट ऑफ चाहते हैं बांग्लादेश से, भारत का पूरा कट ऑफ। बिल्कुल कट ऑफ। जिस तरीके से पाकिस्तान से हमारा कट ऑफ हुआ है, हमसे कट ऑफ चाहते हैं। अगर हमारे हिंदू भाई पर उससे वहाँ अत्याचार बंद थोड़ी ना हो जाएगा। जब नहीं बंद होगा तो हमारे मन में तसल्ली तो रहेगी कि तुम अगर हमारे भाई मरेंगे तुम भूखे मरोगे, जब तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हमें दिल में तसल्ली। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? बांग्लादेश का जो कारोबार है वो सिर्फ भारत से चल रहा है? नहीं, और क्या चल रहा है? तो भाई साहब बांग्लादेश पे डिपेंड थोड़ी है। ऐसा कौन सा देश है जो हमसे व्यापार नहीं करना चाहता? हमारा हिंदुस्तान किस चीज़ में कम है? उस तरफ वो बात करें वो भी तो कह सकते हैं कि बांग्लादेश भारत पर डिपेंड थोड़ी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन हम अपने गारंटर हैं, हम अपने देश के गारंटर हैं। हम रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी किसी के गारंटर नहीं है। हम अपने इंडिया का सपोर्ट करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे, हम अपने इंडिया के विपक्ष पक्ष में बोलेंगे। जैसे यूक्रेन और रूस का जब लड़ाई हुआ तो रूस ने बाइकआउट कर दिया कि जो भी रूस का यूक्रेन के साथ होगा उससे हमारे व्यापारिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ऐसे हम भी कह सकते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, जो बांग्लादेश से भी संबंध रखेगा या व्यापारिक रिश्ते रखेगा उससे हमारे संबंध खत्म है, हमारे व्यापारिक संबंध खत्म है, हमारा दूतावास वहाँ से हटा लिया जाएगा। ये बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को। अच्छा, मायावती जी ने भी एक ट्वीट किया है और देश का जो विपक्ष है, राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, वो जो है संभल को लेकर बड़ा चिंतित है, लेकिन बांग्लादेश पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश मैं कहना चाहूँगा, पता संभल क्या यूपी के अंदर है। जैसे हमारा अंग का एक राज्य के अंदर जैसे हमारा आपसी कलेश हो गया, वो
तो आज जैसे चिंता है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों चिंता नहीं करते हैं ये अखिलेश यादव और चिंता मेरे हिसाब से सब जगह चिंता होनी चाहिए। बांग्लादेश में वोट नहीं मिलेगी ना, यहाँ वोट मिलेगी। बिल्कुल वोट बैंक का मसला है। कि वो अलग कंट्री हो गया ना, वो अलग कंट्री हो गया तो अलग के हिसाब से इनको बात करनी पड़ेगी ना। अब ये बात करते नहीं है, बात नहीं करते तो भैया वो तो अपने हाल पे छोड़ रखे हैं इन्होंने तो अपनी हाल पे छोड़ रखे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात करने का अधिकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का है। वो जाके विदेशों में अपनी बातें रख सकते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी फिलिस्तीन पे बड़े लंबे चौड़े ट्वीट किए थे राहुल गांधी ने। हम भी ये कह रहे हैं, वो एक यहाँ तक की सीमित है, लेकिन किसी देश से हमें बाइकआउट कराना है तो हमें यूक्रेन जाना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र में जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, वोटो पावर लेनी पड़ेगी कि हमें इस देश से हमें संबंध खत्म करने हैं। हमारे साथ सांत्वना देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत है? ये तो राजनेता की दोहली चाल है। योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था कि वहाँ गलत हो रहा है, ये रुकना चाहिए। उनके पास कौन सा प्रोटोकॉल था? वो तो प्रधानमंत्री नहीं है। हम भी एक बात बता देते हैं आपको, यही मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में गोरखपुर में कल एक ठाकुरों ने 3 तारीख को ठाकुर ने एक निषाद को मार दी गोली। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर साहब ने कहा कि ये साइकिल हटाओ यहाँ से, तो उस निषाद ने बोला कि भाई ये साइकिल हमारी नहीं है, तो उन्होंने कहा तुझे हटाना पड़ेगा। उसको गाली दी और पुलिस को बुलाया तो पुलिस आई नहीं, क्योंकि दरोगा भी वहाँ के ठाकुर थे। तो ये चीज़ें यहीं क्षेत्र की हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी प्रदेश सरकार देखेगी, किसका तो गलत, लेकिन इस राष्ट्रीय स्तर लेवल पर वो मुख्यमंत्री का काम नहीं है, वो प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री, विदेश नीति है वो। मुझे एक बात बताइए चाचा, आपने बोला कि वहाँ वोट नहीं मिलेंगे, मतलब इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का? ऐसा लग रहा है विपक्ष को कोई मतलब नहीं है किसी से, अपने वोट से मतलब है। उनको वोट लेनी है, कैसे भी कीचड़ उछाल के, विदेशों में बुराई करके। अब बढ़ाई तो नहीं करेंगे विदेशों में जाके हिंदुस्तान की सारा विपक्ष, लेकिन बुराई कर सकता है। जब आम आदमी पब्लिक रोड पर बांग्लादेश का विरोध कर सकता है, क्या एक सांसद, एक विधायक या एक मंत्री क्यों नहीं कर सकता? क्या कौन सी आफत आ जाएगी? और फिलिस्तीन के लिए बड़े राग किए मचाए इन्होंने। ऐसा करना चाहिए, हिंदुस्तान को फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। किसका समर्थन करिए? हिंदुस्तान ने किसी का समर्थन नहीं किया, ना इजराइल का किया, ना फिलिस्तीन का किया, और ना रूस का किया, ना यूक्रेन का किया। उनको सबको शांत करने के लिए बैठते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री। बस तुम शांति से अपने मसले सुधारो और ठीक से रहो। ये बांग्लादेश के लिए हमारा एक नया मुद्दा ऐसा हो गया, इसको अगर कुछ बोलते हैं ना किसी को भी, तो फिर वही हिंदू मुस्लिम आ जाएगा। हिंदुस्तान के नेता फिर हिंदू मुस्लिम निकाल कर लाएंगे। लेकिन सारी दुनिया देख रही है ना कि हिंदू वहाँ कम है, माइनॉरिटी में है, तो उन पर अत्याचार हो रहा है। तो अब वही तो कह रहा हूँ, अगर यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है दूसरी जाति के लिए, तो तब तो इनको याद आ जाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम या यहाँ अत्याचार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक विपक्ष का नेता, विपक्ष में बैठने वाला राहुल गांधी अगर एक सरकार के साथ खड़ा हो जाए, नहीं संसद तब चलेगी, पहले वहाँ एक्शन हो। पूरे सांसद वहाँ का विरोध करें, विपक्षी नेता, सरकार को घेरा जाए, जैसे और मुद्दों पे घेरते हैं। जैसे कि वो राहुल गांधी अमेरिका का बिजनेसमैन के लिए लगा पड़ा है, राहुल गांधी के पीछे ये, या उसने जो अपराध किया है हिंदुस्तान के हमारे अडानी को बदनाम करने के लिए, वहाँ तो सारे नेता एक साथ हो चुके। हिंदू पड़े हमारे 1 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू हैं, उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए कोई विपक्ष नहीं है बैठा हुआ बोल रहा। क्यों? वहाँ बोलेंगे वोट कट जाएगी, यहाँ पे सारी विधानसभा वैसे हारे और हार जाएंगे। ये इनका चक्कर है। ममता बनर्जी ने भी टिप्पणी की है इस पे कि जो हिंसा हो रही है वो गलत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं कि एक तो कंपैरिजन ना करें, वो अलग मुल्क है, ये अलग मुल्क है, हमें सीमाओं की चिंता नहीं है, हमें अपने देश की चिंता होनी चाहिए, अपने लोगों की चिंता। कंपैरिजन तो नहीं होता विदेश में, कंपैरिजन नहीं कर सकते विदेश के लिए। विदेश में दबाव डाला जा सकता है अपनी सेनाओं से या अपनी राजनीति मतलब एक्सपीरियंस से, किसी विदेशी ताकत से, अपनी ताकत से ये दबाव डाला जा सकता है, ना कि कोई हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरा। ममता बनर्जी आपको लगता है कि वाकई में चिंतित हैं वहाँ के हिंदुओं के लिए? देखो, उसको हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है कि यहाँ चिंतित होगी, लेकिन हाँ 19-20 कन्फर्म नहीं है। क्यों? कन्फर्म हो जाएगी वोट, फिर उसको सबको वोट बैंक चला जाएगा, वोट की चिंता सबको। लेकिन अगर ये जितने विपक्षी नेता हैं सरकार को घेर सकते हैं, बांग्लादेश पे
जोर डालने के लिए भाई हिंदू के साथ गड़बड़ हो रहा है, या कोई भी जाति होती, मैं ये नहीं कहता हिंदू होता, अगर किसी और जाति में भी होता तो उसको रोकने के लिए हमारे देश में ताकत इतनी है, रोक सकता है।